देखो यार, हेलो हेलो। Yes, sir. यस सर। तो वो हुआ जो मैंने बोला था करने को। हम्म? वो हुआ जो मैं बोला था करने को। कुछ भी रिस्पॉन्स करो। हेलो हेलो। कहाँ है क्या ये लोग, आवाज नहीं आ रहा। हेलो हाँ हेलो सर। सर, आवाज आ रहा है? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो कल बोला था लास्ट क्लास में करने को वो हुआ। हाँ सर, हेडर एंड फुटर एक तो बनाए थे एंड उसको मतलब ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिर ट्राई कर रहे थे करने का। अच्छा, और किसी ने, प्रियंका ने तो किया। और सर दिस इज सरला से, सरला ही हाँ हाँ, की सरला अभी की की है, था। सरला। और किसी ने? सर। ओ भाई। हेलो सर। हाँ हाँ सर हम राहुल सर, एक्चुअली आप जो हेडर और फुटर सर बनाने का हम भी सर ट्राई किए सर, उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा था कोड में सर। हाँ, बोलो। मतलब सर जैसे हम डिवीजन बना रहे थे ना सर, तो जो मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के हम लोग जो ये मतलब होम पेज और ये वाला जो बनाते हैं ना सर हेडर में, हम्म, सर उसके लिए डिवीजन में हम लोग फ्लोट लेफ्ट जो यूज कर रहे सर, वो कमांड मेरा यूज नहीं हो रहा था उसमें। ओके, मतलब ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम बहुत से ट्राई किया, मतलब लिस्ट में भी डाल कर ट्राई किया, लेकिन हो नहीं रहा था सर, उसको क्या करें थोड़ा। वो देखेंगे अभी, क्लास के लास्ट में देखेंगे। और दिव्यज्योति हो गया? और सर वो चल रहा है, हम्म, चल रहा है सर। किया कुछ प्रोग्रेस है? हाँ सर, और पेज में वैलिडेशन किया सर। हाँ, और गुरजीत नहीं है क्या आज? हेलो सर। सर दिस इज सौरभ सर। हाँ हाँ, बोलो सौरभ। हाँ सर, आई हैव क्रिएटेड लॉगिन पेज एंड रजिस्ट्रेशन पेज एंड ऑनगोइंग इट इज प्रोग्रेस है। अच्छा, हेडर फोल्डर लगाया? हाँ हाँ सर। अच्छा, और सालू, श्रद्धा, श्रेया, उत्कर्ष? बोलो, रिस्पॉन्स करो सब लोग, कोई बोल ही नहीं रहा है। मुझे एक एक बोलना पड़ेगा क्या सबका नाम? प्रियंका? हम तो बोले, हम बनाने का कोशिश की है। अच्छा, और कौन बचा? श्रेया? यस सर। हाँ, कुछ हुआ प्रोग्रेस? सर मैंने कोशिश की है लेकिन मैं ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहो, कीप गोइंग। यस सर। और हेल्थ का भी ख्याल रखो। हाँ सर। ठीक है। श्रद्धा?
ऑर्गोजीत का ऑडियो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, उसको कॉन्फ़िगर करो ऑर्गोजीत। हेलो हाँ हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर मैम ऑडिबल? हाँ हाँ सर अभी जो मैंने बोला था आप नहीं सुन पाए? नहीं नहीं कॉन्फ़िगर सर नहीं खत्म एक्चुअली हो रहा। हाँ बोलो। सर एक्चुअली मैंने बोला था कि मैंने रजिस्ट्रेशन पेज डिजाइन कर लिया था, देन आफ्टर न्यूज आई कि मेरे सिस्टर नहीं नहीं कजन सर उसकी डेथ हो गई, मतलब अच्छा ओके ओके कोई तो बात सर नहीं। मैं आगे नहीं कर पाई। ठीक 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 कोई बात नहीं। कोरोना का केस है क्या? यस सर, यस सर। अरे बहुत बुरी स्थिति चल रही है। यस सर। ठीक है। ठीक है तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और कोई तो वेट तो करना नहीं किसी का, सब आ गए हैं। यस सर। अच्छा अच्छा किसी एमवीसी किसी को पता है क्या होता है एमवीसी? हाँ सर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। हाँ क्या होता है बेसिकली, क्या होता है? सर जैसे किसी भी वेबसाइट में अगर डाटा डायनामिक वेबसाइट है, जैसे उसमें अगर एंट्री हो रही है या फिर कंट्रोल किया जा रहा है, तो डाटाबेस जो कंट्रोलर होता है वो डाटाबेस और जो फ्रंट एंड के बीच के कनेक्ट करता है एक तरह से। ज्यादा आइडिया नहीं है मेरे को, बट एज मच एज आई नो कि मॉडल जो बैकएंड होता है और व्यू जो फ्रंट एंड होता है उसके बीच कंट्रोलर काम करता है कनेक्ट करने में और डाटा पास करने में। होता क्या है हकीकत में? हम एमवीसी आर्किटेक्चर बोलते हैं, वो क्या है? So model view controller is a software design pattern. यार ये छोटा क्यों नहीं होगा? चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा। सर वहाँ पेंट में सर रिसाइज बटन से हो जाता है सर। किससे? हाँ सर, वहीं पे आप बस ये 50-50 कर दीजिए, ऊपर पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। क्लियर नहीं आ रहा है ये। हाँ क्या होता है एमवीसी? एक मॉडल होता है, देखो देखो वो है, ये यही एमवीसी आर्किटेक्चर है। नहीं लगता है। हाँ ये एमवीसी आर्किटेक्चर है, इसमें कंट्रोलर है। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर नथिंग बट क्या होता है, सर्वलेट होता है। हम लोग जो सर्वलेट हैं, हम लोग मैंने
कल बताया था तुम लोगों को कि हम लोग 3 वो क्या कहते हैं 4 है ना वो क्रिएट करेंगे पैकेज। एक हमारा होगा कंट्रोलर पैकेज, एक होगा डाओ एमपीएल पैकेज, एक होगा वीओ पैकेज, एक होगा यूनिट टेस्ट, जैसे कि देखो क्रिएटेड है 5 पैकेज। किसी ने ये पैकेज क्रिएट किए? रिस्पॉन्स करो, हाँ नहीं, नहीं किया कोई बात नहीं। No, सर, sir. नॉट मेड, ओके नॉट मेड। No, sir. ठीक है। तो हाँ, तो क्या होता है कि एमवीसी तुम लोगों ने कॉलेज टाइम में नहीं पढ़ा? No, थोड़ा sir. बहुत थोड़ा बहुत आइडिया सर बस। हाँ हाँ No, तो no, sir. No idea. हाँ, ये व्यू जो सर्किल है, ये हमारा एपीआई है। एपीआई नथिंग बट जीएसपी पेज है जो तुम लोग क्रिएट कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन पेज और जो भी लॉगिन पेज, फ्रंट पेज, जो भी पेज है, ये व्यू है। व्यू से हम लोग कंट्रोल भेजते हैं कंट्रोलर पेज में। कंट्रोलर पेज नथिंग बट क्या है? सर्वलेट है। ओके सर। हाँ, और ये मॉडल है। मॉडल क्या है? गेटर सेटर हम लोग जो क्रिएट करते हैं, व्यू क्लास। इसको पोजो क्लास भी कहते हैं। अगर तुम स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में जाओगे या कहीं किसी और क्या नाम है उसमें जाओगे तो इसको पोजो क्लास भी बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को अभी पोजो क्लास के बारे में जानकारी नहीं लेना, जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, इसलिए पोजो क्लास की जरूरत नहीं है। ये मॉडल क्लास बना है। मॉडल क्लास से हम डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं। ओके सर। व्यू ने रिक्वेस्ट किया कंट्रोलर को, HTTP रिक्वेस्ट लेके सर्वलेट से डेटा, जैसे बताएं। अच्छा, जेडी वो क्या कहते हैं, सर्वलेट वो क्या बोलते हैं, डेटाबेस को अपने हमारे जावा प्रोग्राम से कनेक्ट करने के लिए क्या उपयोग यूज करते हैं? कैसे कनेक्ट करते हैं? जेडीबीसी किसी को सर, पता है? जेडीबीसी। कैसे कनेक्ट करते हैं? किसी को पता है? क्या ड्राइवर सर, यूज करते हैं, क्या करते हैं? जेडीबीसी ड्राइवर। हाँ, जेडीबीसी ड्राइवर तो ठीक है, जेडीबीसी ड्राइवर तो सब है। सर एक MySQL ड्राइवर, उसका एक अलग से कनेक्शन आता है। हम्म वो जार फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, हम्म। वो डालना, फिर उसके बाद और फिर क्या करना जेडीबीसी, होता है? और क्या करना होता है? फिर कनेक्शन ड्राइवर्स के थ्रू उसको कनेक्ट करना पड़ता है, स्टेटमेंट पास करके जेडीबीसी प्रोग्राम के थ्रू। और और क्या, और तो नहीं पता सर, ऐसे ही करते थे हम तो। अच्छा, तो अगर मैं दूं तो कर दोगे? नहीं मतलब आप बताइए ना कैसे करेंगे। नहीं, आई अगर मैं दूं तो कर दोगे, ये बोल रहा हूँ। हाँ, हो जाना चाहिए। भाई वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि नहीं सर, उतना भी ज्यादा वर्क एक्चुअली आई हैवंट डन, सो आई कांट से कि हो जाएगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। आई हैव अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस बट नॉट वेरी श्योर। ओके, ठीक है, वो हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होगा ही, होने के हाँ लिए ही सर। हुआ है। और क्या, कोई खास बात नहीं। हाँ, तो ये डेटाबेस गेटर सेटर हम लोग जैसे क्रिएट करते थे, मैं दिखाऊं। देखो, ये जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन के गेटर सेटर लिया है, ये सारी चीजें मेरे रजिस्ट्रेशन पेज में है। तुम लोगों के रजिस्ट्रेशन पेज में होगा जो, वो आप तुम लोगों को लेना है। मेरे रजिस्ट्रेशन पेज में ये सारी चीजें हैं, मैंने ये सारी चीजें इनिशियलाइज की हैं उधर पे फ्रंट एंड में, एपीआई उसमें एपीआई में, इसलिए मैंने ये सारी चीजें ली हैं। एक्स्ट्रा भी कर सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लॉगिन के लिए मेरे को 3 चीज चाहिए थी, पासवर्ड, नेम, ईमेल, उतना लिया। रिजल्ट व्यू में सारी चीजें हैं जो भी मेरे को यूज करना है, फ्लैग लिया है, मैसेज लिया है, ठीक है। ये हम लोगों का वो मॉडल क्लास है, बोल सकते हैं। ये हमारा कंट्रोलर क्लास है। कंट्रोलर क्लास में हम लोग, कंट्रोलर पैकेज में हम लोग क्या करेंगे? सर्वलेट क्रिएट करेंगे। देखिए, एक लॉगिन सर्वलेट क्रिएट किया है, एक रजिस्ट्रेशन सर्वलेट क्रिएट किया है मैंने। हाँ, डाउ लेयर छोड़ दो, डाउ एमपीएल में आ जाते हैं। हम एक क्लास ऐसी क्रिएट करेंगे जो 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 हम लोगों को MySQL से कनेक्ट करेगी हमारे जावा को। देखो, यूआरएल देंगे, यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे,
मेरा पासवर्ड और यूजर नेम मेरा रूट और सिस्टम था, तो मैंने ये दे दिया, जिसका जो होगा वो देंगे। इधर पे एक मैं पहले बताता हूँ तब तुम लोगों को समझ आएगा। अच्छा, जेडीबीसी क्या होता है? सर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये तो फुल फॉर्म है। हाँ ये तो फुल फॉर्म है ना, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। होता क्या है? सर एक्चुअली जावा के थ्रू आई मीन जावा कोडिंग के थ्रू अगर हम कोई भी क्वेरीज को स्ट्रक्चर्ड एक स्ट्रक्चर के रूप में अगर मैं डेटाबेस में मैनिपुलेट कर सकूं तो वो जेडीबीसी होती है। जैसे हम एसक्यूएल में करते हैं एसक्यूएल क्वेरी को, उसी एसक्यूएल क्वेरी को जावा के माध्यम से माने आई मीन जावा डेवलपमेंट किट जेडीके के माध्यम से अगर हम उसे डेटाबेस में साथ मैनिपुलेट कर सके तो उसे जेडीबीसी कहते हैं। अच्छा, एपीआई क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। होता क्या है? सर उसमें कोई भी वेब एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन बनाने का एक एनवायरनमेंट होता है जहां पर हम कोई भी एप्लीकेशन को कोड कर सकते हैं। कोई भी कोडिंग के मतलब जावा हो सकते हैं, कॉटलिन हो सकते हैं, पाइथन हो सकते हैं। जैसे एपीआई का जो एनवायरनमेंट है वो कुछ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जैसे कीवी, जैसे मैंने किया कीवी किया, टिंकर होते हैं, कीवी होते हैं या एंड्रॉइड स्टूडियो होते हैं, बहुत सारी होते हैं जो इस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं। जेडीबीसी कुछ नहीं, हम लोग क्या है, मेथड है डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए हाँ जो यूज करते हैं हम लोग। इट्स एपीआई कनेक्शन एंड एग्जीक्यूट। ये एपीआई को कनेक्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है, और कुछ काम नहीं है। तो और हम लोगों को इसके लिए ड्राइवर यूज करना पड़ता है। जैसे कि हमें वीडियो ऑडियो कुछ भी प्ले करना होता है तो हम लोग ड्राइवर यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर ड्राइवर होता है, वीएलसी प्लेयर है वो भी एक ड्राइवर है, हम लोगों का एमएक्स प्लेयर है वो भी एक ड्राइवर है। इसी तरह हम डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए कुछ ड्राइवर यूज करते हैं। किसी को पता है क्या क्या ड्राइवर होते हैं? नो सर। 4 ड्राइवर होते हैं। हमें तो पहला यूज करना है, बाकी मैं बता दूंगा। JDBC ODBC ड्राइवर, ये हम यूज करेंगे। कुछ नहीं, क्या कहते जो हम लोग वार फाइल वो करते हैं वही एक ड्राइवर है हम लोगों का। जो वार फाइल एक्सटर्नल वार फाइल ऐड करते हैं ना प्रोजेक्ट में, अगर वो नहीं ऐड करेंगे तो हम डेटाबेस से कनेक्शन अचीव नहीं कर पाएंगे। वही हम लोगों के इधर पे वो ड्राइवर है। दूसरा होता है नेटिव ड्राइवर, जो मैंने आज तक यूज नहीं किया है। ठीक, इसके बारे में अगर तुम लोगों को देखना है गूगल करो। थिन ड्राइवर होता है। थिन ड्राइवर हम लोग यूज करते हैं ओरेकल कनेक्टिविटी के लिए। सर ओडीबीसी तो ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी को कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हुआ तो तो जेडीबीसी और ओडीबीसी का ड्राइवर सेम है। आई मीन एक ही ना ड्राइवर से मैं जेडीबीसी भी कर सकता हूँ, ओडीबीसी भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपने लिखा है जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, तो ये ड्राइवर दोनों एक ही चीज है। अच्छा। कोई पूछेगा जेडीबीसी ड्राइवर तो तुम लोग, किसी ने और ने पूछे, जैसे पहले क्या होता था, कोई पूछता सिक्वल क्या है, माइस्क्यूएल क्या है, तो लोग कहते हैं सिक्वल ये नया शब्द है। हाँ ओ अच्छा उसी टाइप से कुछ नहीं। ओ क्या फोर्थ होता है एनपीडी। किसी को फुल फॉर्म पता है? Yes, sir. Network protocol driver. हाँ,
वो हम लोग क्या कहते हैं, जब क्या नाम है रियल टाइम में जब कोई बड़ी एमएनसी में वर्क करोगे उस टाइम पे यूज किया जाता है। ये लोग क्या नाम है कम्युनिकेशन वाले इसको जानते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मुझे थिन ड्राइवर पता है, जेडीवीसी ड्राइवर पता है, जो हम सर लोग थिन ड्राइवर किस लिए यूज होते हैं? ओरेकल कनेक्टिविटी के लिए। ओके। ठीक। हाँ। देखो एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज, इसको यूज आसानी से यूज कर सकते हैं हम लोग कनेक्टिविटी करने के लिए, डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए जेडीबीसी ड्राइवर को हम लोग, और हम आसानी से डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। वेरी इजी टू कनेक्ट। डिसएडवांटेज क्या है, किसी को हिट कर रहा है, डिसएडवांटेज क्या है? क्या हो सकता है डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज यही है कि जैसे जो भी क्लाइंट के सिस्टम में ये अवेलेबल होना चाहिए, नहीं प्रॉब्लम होगा। और यही अब जैसे स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में जाएंगे हम लोग, तो स्प्रिंग बूट पे सारी डिपेंडेंसी ऐड हो जाती है, हमें उधर पे अलग से टॉमकैट नहीं यूज करना पड़ेगा, अलग से ये सारी वार फाइल और ये जार फाइल ये सब नहीं ऐड करनी पड़ेगी, ऑलरेडी सब ले लेगा, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी हमें, दैट्स ऑल। ओके सर। हाँ, आसानी हो जाती है जब हम स्प्रिंग बूट कोई भी फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो। ठीक है। अच्छा, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं? जेडीबीसी कनेक्टिविटी, पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, रजिस्टर द ड्राइवर, ड्राइवर होना चाहिए, नहीं तो ये कुछ अचीव नहीं होगा, ड्राइवर क्लास। ठीक। दूसरा, क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कौन स्टेटमेंट? हाँ वही कनेक्शन ऑब्जेक्ट कौन हाँ स्टेटमेंट? हाँ, अभी मैं उधर पहुंचूंगा, उधर दिखाऊंगा अभी प्रोग्राम अभी। हाँ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरा, और क्या करना होगा? कोई बताओ। क्रिएट द स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट। हाँ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेरी एग्जीक्यूट क्वेरी लिखेंगे।
फोर्थ लिख देते हैं। Execute the query। फिर उसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट कनेक्शन क्लोज करेंगे। क्लोज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। क्यों कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, कोई रीजन बता सकता है? नो आइडिया सर। सर कोई भी उस डेटाबेस पर एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, इसलिए नहीं, और अगर बताओ। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट को और बताओ। और नहीं नहीं, और कुछ, और कोई, और किसी का आंसर कुछ बोलो, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो बोलो। हम मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, IRCTC का मान लेते हैं, मान ले रेलवे की साइट खोलते हैं। एट अ टाइम कितने लोग रेलवे की साइट खोले रहते होंगे? मुझे लगता है 50 लाख से ज्यादा लोग यूज कर रहे होते होंगे। यस सर। हाँ? यस तो अगर हम कनेक्शन क्लोज नहीं करेंगे, अगर छोड़ दो वो एग्जांपल, छोड़ दो। अगर तुम्हारे में सिस्टम में ढेर सारी फाइल खोल दूं, रोज खोलता जाऊं, रोज खोलता जाऊं, रोज खोलता जाऊं, बंद कभी नहीं करूं, तो सिस्टम का क्या होगा? हैंग करेगा एक बार। एंड करेगा सर। हैंग कर जाएगा, मेमोरी भर जाएगी, रैम जब रैम कम हो जाएगी, मतलब रैम पूरी भर जाएगी तो हैंग करने लगेगी। जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, कई बार क्या करते हैं, मोबाइल में काफी सारे टैब यूज करते रहते हैं और सारे टैब को क्लियर नहीं करते, तो थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम आने लगती है, मोबाइल को स्लो हो जाता है, या तो हैंग करने लग जाता है, या तो कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं वो स्लो खुलता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसीलिए कनेक्शन पहले क्या था, ऑटोमेटिकली कनेक्शन क्लोज हो जाता था। अब लेकिन जब क्या कहते हैं, जब जावा 8 आया तब हम लोगों को कनेक्शन क्लोज करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन क्लोज करना। पहला क्या है, ड्राइवर क्लास करेंगे। ये देखो कनेक्शन क्लास क्रिएट किए इधर पे, ये ऑब्जेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ड्राइवर हम लोगों ने ऐड कर रखा है पहले से, जाके पता ही है सबको जार फाइल कैसे ऐड करते हैं। तो जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, जावा बिल्ड पाथ इधर पे करना है। कई बार क्या होगा, जार फाइल ऐड नहीं होगी, ये डिसेबल दिखाएंगे सारे ऑप्शन। ठीक है, जब ये सारे ऑप्शन पे एक ऑप्शन आएगा क्लास पाथ करके, उसमें डबल क्लिक करोगे, एनेबल हो जाएंगे। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम आता है फ्यूचर में तो हाँ ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया, क्रेडेंशियल्स दे दिए जैसे कि मैंने बताया था। क्रेडेंशियल दे दिए, क्वेरी लिखेंगे हम लोग, बड़ी सारी चीज। अच्छा, मतलब क्या ड्राइवर, मतलब ड्राइवर क्लास क्या होती है MySQL के लिए, ओरेकल के लिए, किसी को आइडिया है? नो सर। नो सर। नो आइडिया सर। म्यूट कर लो।
म्यूट कर दो, किसकी तरफ से हो रहा है। जैसे कि मैंने उधर लिखा com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। ठीक, सेकंड कनेक्शन यूआरएल देते हैं हम लोग, डीवी का नाम देते हैं। कनेक्शन यूआरएल डीवी नेम देते हैं। हाँ, हम थर्ड है, हम लोगों को यूजर नेम देना होगा। यूजर नेम सबको याद रखना अपने, किसी को भूल तो नहीं गया यूजर नेम। बाय डिफॉल्ट रूट होता है, अगर चेंज किया होगा तो जो भी होगा तुम लोगों को पता होगा। यूजर पासवर्ड सही ओरेकल के लिए करते हैं। ओरेकल के लिए क्या यूज करते हैं ड्राइवर में, किसी को पता है? ये यूज करते हैं, नहीं तो फॉर्म डॉट ये यूज करते हैं। और नहीं तो गूगल कर लेना अगर नहीं सही हो, ये श्योर नहीं हो। कनेक्शन यूआरएल क्या होता है? कोलम ओरेकल कोलम कोलन एक्सी। अब सेम इसमें भी यूजर ने वो पासवर्ड।
ड्राइवर मैनेजर क्या होता है? किसी को आइडिया है? हाँ सर सर जहाँ पर एक ड्राइवर मैनेजर एक ऐसा डिश है जहाँ पर जितनी सारी हमने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल को ड्राइव को मैंने इंस्टॉल किया है या अभी भी ऑनगोइंग चल रहा है ऐसा कोई ड्राइव, तो सारे चीज वहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, जैसे प्रिंटर होते हैं, जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होते हैं, पेन ड्राइव होते हैं, जब भी हम वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो उसे इंस्टॉल किया जाता है, वो डायरेक्टली ड्राइवर मैनेजर पर उसे लिस्टेड होते हैं। वाईफाई भी होते हैं सर। एक्ट एज एन इंटरफेस। इंटरफेस। तरह का इंटरफेस होता है बिटवीन सर यूजर और ड्राइवर के बीच में। यूजर एंड डीबी लिख लो, ड्राइवर लिख लो। अच्छा, रजिस्टर ड्राइवर क्या होता है? हाँ सर। रजिस्टर ड्राइवर यूज करते हैं टू रजिस्टर द ड्राइवर विथ ड्राइवर मैनेजमेंट मैनेजर। अच्छा, गेट कनेक्शन हम यूज करते हैं, वो किस लिए यूज करते हैं? तो कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए। अच्छा, डी रजिस्टर ड्राइवर क्या है? To remove the registration get connection to अच्छा, कनेक्शन क्या होता है? कनेक्ट करना दो इंटरफेस को। पाथ एस्टेब्लिश करना। सर एक लिंक क्रिएट कर देना तो। मैंने मैंने लास्ट क्लास में सेशन के बारे में बताया था, किसी ने उसको सर्च किया क्या होता है सेशन? और डीप क्या है सेशन, इसके बारे में कुछ देखा?
अच्छा, कमिट, रोल बैक, ये सब पता है, क्लोज। Yes, sir. Commit or हम्म, सर एक बार रिपीट करिए सर, क्या बोला? कमिट, रोल बैक, yes, sir. क्लोज। पता है नहीं कमिट किस लिए यूज होता है। कमिट जैसे डेटाबेस में कमिट यूज करते थे कि किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली चेंज करने के लिए। Like, अगर अपन कोई एक्शन ले रहे हैं तो वो परमानेंटली सेव हो। पता ही है, कनेक्शन क्लोज करने के लिए करते हैं। So, क्लोज द कनेक्शन। जेडीबीसी रिसोर्स है, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट बैच, ये सब पता ही होगा तुम लोगों को किस लिए यूज करते हैं। सर एग्जीक्यूट बता दीजिए। स्टेटमेंट इंटरफेस। होता है एग्जीक्यूट क्वेरी। सिलेक्ट की जगह इसको यूज करते हैं तो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। हम लोग डेटाबेस में सिलेक्ट लिख देते हैं, इसमें एग्जीक्यूट क्वेरी। क्या होता है? एग्जीक्यूट अपडेट,
एग्जीक्यूट बैच होता है, कमांड लाइन के लिए यूज होता है। अच्छा कमांड, क्या हो जा रहा है? ठीक है, वो पता चल गया, छोड़ दो, जरूरत नहीं। अच्छा, तो वही पैकेज क्रिएट करने होंगे। वीओ मैंने बताया था, वीओ वीओ क्या है? वीओ का फुल फॉर्म किसी को पता है? कंट्रोलर, यूनिट टेस्ट। देखो ये देखो, कनेक्टिविटी के लिए ये कोड देखेंगे, ये कंपलसरी रहेगा, परमानेंट। इसको लोग कॉपी पेस्ट ही करता है। इसमें मैंने बता ही दिया तुम लोगों को उधर, ये क्या नाम है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, ये यूआरएल पास किया गया है, ये यूजर नेम पास किया गया है, ये पासवर्ड पास किया गया है, कनेक्शन क्लास, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, और फिर ट्राई कैच के अंदर रख दिया गया है। वही अगर एक्सेप्शन आता है, हेलो Yes, हेलो, Yes, sir. yes, sir. बस इसी तरह 3 4 5 लेयर क्रिएट करनी है। इस तरह से करना है। अगर हम लोग नॉर्मली अगर उसी सोर्स के अंदर कोई क्लास, कोई सर्वलेट, कोई क्या नाम है वीओ क्लास, इस तरह अगर क्रिएट करते रहेंगे तो हम लोगों को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, पता नहीं चलेगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। वो क्या बोले, सर मेरा एक सवाल है, यहाँ हाँ पर बोलो। जब स्ट्रिंग यूजर रूट और स्ट्रिंग पासवर्ड का जो सिस्टम दिखा है कहाँ सर, कहाँ कहाँ इधर? यहाँ पर सर, हाँ हाँ ये स्ट्रिंग यूजर रूट और स्ट्रिंग पासवर्ड सिस्टम दिखा है आपने यहाँ हाँ पर। हाँ तो हाँ इस हाँ। चीज को मैं चेंज करके दूसरे की चीज को लगा के किसी भी जगह से लॉगिन कर सकता हूँ उसी पासवर्ड से, अपडेटेड पासवर्ड से।
नहीं समझा, मैं बात, हमारी बात नहीं समझा। अमित, मैं सहमत बोल रहा हूँ कि सर जे यहाँ पर जो यूजर और पहले ये बता, पासवर्ड, ये दोनों है क्या, पता है तुम्हें? हाँ ये मुझे पता है, क्या? मगर ये तो डेटाबेस का जो यूजर एंड हाँ पासवर्ड है, नहीं तो हाँ सर्वर ही कनेक्ट नहीं होंगे। हाँ ना नहीं, मेरी बात वो नहीं है, मेरी बात हाँ ये है कि यहाँ पर मैंने अगर इस पासवर्ड और यूजर को चेंज कर दिया, मैंने दूसरा कोई पासवर्ड और यूजर लिखा, तो मैं हाँ। किसी सर्वर से डायरेक्टली उस पासवर्ड से, मैंने आई मीन चेंज होने के बाद जो पासवर्ड और यूजर ने दिया है उससे लॉगिन कर सकते हैं हम लोग? मैं बात नहीं समझ रहा, इसमें जो जो इस सिस्टम में जो भी डेटाबेस है उसका पासवर्ड डालोगे तब एक्सेस कर सकते हो। ना ना, वो कर सकते हैं, मैं जानता हूँ, बट अब मैं अगर मैं इसे चेंज कर दिया, इसे इसे मैंने चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। नहीं सुनो सुनो सुनो, हम्म तुम्हारे, मेरा पासवर्ड सिस्टम है, किसी का पासवर्ड 1 2 3 होगा, किसी का पासवर्ड उसका नाम हम्म। होगा, जिसने जो क्रिएट किया होगा वो उसका पासवर्ड होगा। हाँ, वही हाँ मैं बता रहा हूँ सर। हाँ जे कोई भी पासवर्ड को अगर मैं इस पासवर्ड को चेंज करना चाहता हूँ, तो इस यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड में अगर मैं एडिट करके उसे चेंज कर दूं, तो मैं उसी हाँ पासवर्ड हाँ, वही वही करना पड़ेगा। जब जब इधर पीसीएस ग्लोबल में जब तुम लोग लाइव प्रोजेक्ट में वर्क करोगे तो इधर कोई गिटहब और कुछ भी ऐसा कुछ यूज नहीं किया जाएगा, इधर तुम्हारे पास जिप और वार ही आएगा। तो जिप वार में सबसे पहले तो तुम्हें जिप और वार को इंपोर्ट करना होगा अपने सर्व उसमें, इक्लिप्स में। अच्छा। उसके बाद जब इंपोर्ट कर लोगे तो सबसे पहला काम यही करना होगा कि तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड क्या है और ओ अच्छा, तुम्हारे हाँ। डेटाबेस का नाम क्या है। ये मेरे डेटाबेस का नाम वो तो डिटेल्स में, हाँ। ओ अच्छा अच्छा, मैं इसमें भूल है, गया। समझे? ये मेरे देखो, यूजर नेम है रूट और पासवर्ड मैंने डाल रखा है, बार बार ओपन हो जा रहा है ये। और ये देखो, ये मेरे डेटाबेस का नाम है जो मैंने उधर डाल रखा है। हाँ हाँ। अगर मैं ये डेटाबेस का नाम भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस का नाम सबका एम्प्लॉय डेटाबेस थोड़ा ना होगा, इसलिए डेटाबेस भी तुम्हारे पास आएगा, उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस इंपोर्ट करना पता है कैसे करते हैं? हाँ सर, सर वो तो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ती है सर उसे। नहीं नहीं नहीं, अगर मान लो मैंने तुम्हारे पास डेटाबेस फाइल भेजी, उसको ओ डेटाबेस फाइल को कैसे इंपोर्ट करोगे तुम अपने MySQL वर्कबेंच पे? हाँ सर, सर उसे फ्रॉम माने आई मीन जहाँ से इंपोर्ट करना होगा वहां से सिलेक्ट करके फ्रॉम करके उसे पूरा इंपोर्ट कर दूंगा सर। वो तो ठीक है, इधर से ही डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे इसमें जाओ, हाँ इंपोर्ट सेल्फ कंटेंट फाइल, इधर पे अपना फाइल का पाथ दो, जहाँ पर फाइल है, मान लो ये हाँ फाइल हाँ। है, इधर करो। इधर पे डेटाबेस का नाम देना है तुम्हें, नया अपना नाम दे दो, जो भी नाम देना है, जो भी देना है हम्म। वो दे दो। XYZ XYZ, इसको कर दो, स्टार्ट इंपोर्ट कर दो। डेटाबेस इंपोर्ट हो जाएगा, तुम्हारे स्कीमा में आ जाएगा इधर पे। हाँ मैं वही बता रहा हूँ सर, उसे वही उस नहीं कोड नहीं, पे मैं उसे पास चेंज। हाँ हाँ, हाँ पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, डेटाबेस का नाम चेंज करना, हाँ क्रेडेंशियल है वो तो क्रेडेंशियल्स है, वो तो चेंज करने पड़ेंगे। हाँ हाँ। हाँ, और ये तो हम लोकल में यूज करते हैं। जब हम लोग को प्रोजेक्ट होस्ट करना होता है साइट पे, तो उसके लिए दूसरी चीजें होती हैं, गूगल करना, वो भी मिलेगी तुम लोगों को। तो उसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि होस्ट नहीं करना है, तुम लोगों को सिर्फ डेवलप करना है, होस्ट करने वाला दूसरा है। ये इस तरह से लिखना पड़ेगा, इतना ये सेम रहेगा। डेटाबेस नेम चेंज होगा, यूजर नेम चेंज होगा, यूजर नेम अगर चेंज है तो ठीक है, नहीं बाय डिफॉल्ट ट्रूथ ही होता है। पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, जार जार ऐड करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज तुम्हें अपनी सिस्टम में करना पड़ेगा। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अगर सेंड भी कर दूं तो वो सारी चीज तुम्हें अपनी तरह से करना पड़ेगा, अपनी तरफ से। हाँ, किसका क्या ना, मैं टैग का किसी का प्रॉब्लम था ना, कौन बोल रहा था स्टार्टिंग में?
हाँ सर, हेलो, नहीं सर, नहीं सौरभ सर, बोल रहा था। नहीं सर, सौरभ, हम बोल रहे थे, राहुल सर। राहुल, अच्छा हाँ राहुल, क्या हाँ प्रॉब्लम है? सर, एक्चुअली वो डिवीजन में जब स्टाइल यूज करके फ्लोट लेफ्ट यूज करते हैं ना सर, वो यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए सर, तो बस वो वाला काम नहीं कर रहा था एक्चुअली। अच्छा ठीक है, तो वही पूछ रहे सर, और क्या मतलब किस चीज़ से सर यूज कर सकते मैं हैं? देता हूँ परमिशन स्क्रीन शेयर करना। तो मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दिया, तुम शेयर करो। ये सर कर एक सेकंड सर, पीडीबीसी ओपन। यस सर, यहाँ पे सर जो डिवीजन यहाँ पे सर दिख रहा है सर स्क्रीन। सर यहाँ पे जो फ्लोट लेफ्ट सर ये वाला यूज किया है सर, ये यूएल को मतलब इस चीज को रन कर दो। सर ये बस यहाँ पे हेडर पे सर ये नीचे आ जा रहा है सर, इसको इसको लेफ्ट विंडो करना चाहूँ। विंडो में जाओ, विंडो। ऊपर 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 रन के बगल में विंडो है, रन के बगल में विंडो, हेल्प के बगल में। अच्छा हाँ सर। हाँ इसमें वेब ब्राउजर में जाओ। हाँ डिफॉल्ट करो क्रोम, क्रोम 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 क्रोम। अच्छा 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 इस पर। अब रन करो। तो तुम CSS लगा रहे हो ना, तो उसको क्या कहते हैं, टैग लेके उस तरह लगाओ CSS को। ओके सर। करो करो करो, बताता हूँ। वो कर रहे ये वाला सर, इसको शायद क्या शायद div टैग रन कराओ। हाँ सर रन, सर यही रन क्या हुआ है सर, क्रोम में ऐसे ही आ रहा है सर लिस्ट। कहाँ आया नीचे क्रोम, दिख तो नहीं रहा मेरे को। शेयर एक से दिखा रहे हैं। तुमने एक विंडो शेयर कर दी है लग रहा है मेरे को। सर एक सेकंड सर, हम स्टॉप कर वापस से कर रहे हैं सर। हाँ करो करो। अब करो। सर दिख रहा है क्या सर अब? अभी जाओ बैक कोड में जाओ, फ्लोट लेफ्ट विड्थ, मेरे ख्याल से कोलन दे के लिखते हैं div टैग हाँ के अंदर सर हमने। कोलन। नहीं नहीं, स्टाइल जो लिखा है शायद कोलन दे के लिखते हैं। ये सारी चीज गूगल करोगे मिलेगी, div सर टैग। कर रहे थे सर, एक्चुअली सर ऐसे ही लिखा हुआ था सर गूगल में भी, तो इसीलिए सर डाउट हो रहा था क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर। मैं देखता हूँ। तेरे को करवाना क्या है इसमें, मतलब? मेरे को बस यहाँ अरे पे स्टाइल स्टाइल ऐड करना है उसको। स्टाइल ऐड करना है। ये नैपबार में जो यहाँ पे होम कॉन्टैक्ट ये सब आएगा ना, वो हाँ मतलब हाँ। लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा ना, यहाँ नीचे पे ही चल जा रहा है सब। ये फ्लोट लेफ्ट ही काम नहीं कर पहले रहा तो था। टेक्स्ट डेकोरेशन पहले नन करना होगा। नहीं नहीं, अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे तो वो तो बस ये बुलेट्स के लिए होगा ना, हम चाह रहे हैं ये हमारा होम और अबाउट है, जैसे एक के नीचे एक आ रहा है ना, हम लेफ्ट साइड में चाह रहे हैं सब प्रिंट हो, जो फ्लोट लेफ्ट करने से आ जाता है और ना डिवीजन, हाँ, इसमें li नहीं। को तुमको फ्लोट करना होगा। इसके अंदर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी इसको। ओके। सुनो सुनो बताओ मैं क्या करूँ। ये सारा मिटा दो, जितना यस भी है ये स्टाइल जितना भी लिखा है इसको मिटा दो। सर। इस डिव के अंदर एक क्लास क्रिएट करो, फिर क्लास, उस क्लास में CSS लगाओ, अच्छा। तब वो वर्क करेगा। और वही तरीका है बेटर। ओके सर। हाँ क्योंकि उस पे हम लोग चेंज कर पाएंगे तरीके से। मैं बताता हूँ क्या क्या करो, तो एक मिनट के लिए वो करो, क्या नाम है, स्टॉप करो अपनी शेयरिंग। मैं ओके बताऊँ सर। कैसे वो करेगी सारी चीज। जैसे अच्छा। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं, हाँ, देखो देखो मेरा स्क्रीन देख रहा है ना।
यस सर दिखेगी। विजुअल है ना Yes, मेरा sir. इससे। हाँ जैसे, हाँ देखो जैसे हम लोग इसको रन करते हैं, मैं इसको रन करता हूँ, लॉग इन में गया। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरा बॉक्स इस साइड है, इस साइड है, इंस्पेक्ट करके देखो, ये तरीका है। इंस्पेक्ट करके देखो किस टैग में क्या हो रहा है। मैंने इसको देखो पी टैग के अंदर सेंटर अलाइन लिखा है, तो देखो पता चलेगा, जिसमें सिलेक्ट करोगे चीजें पता चलेंगी। तो जैसे ये मेरा क्या नाम है वेपर है, इसमें मेरे को अगर क्या नाम है जैसे विड्थ घटानी है तो मैं विड्थ घटाऊंगा। देखो बैकग्राउंड कलर है, देखो बैकग्राउंड कलर खत्म हो गया ना। यस सर। हाँ, इस तरह करके तुम लोगों को जानकार वो हो जाएगा आइडिया। ओके मार्जिन है, मार्जिन घटाओ बढ़ाओ, इधर से सेट कर लो, सेट करने के बाद उधर पे कॉपी कर दो, या तो इससे आइडिया लग जाएगा। इनिशियल लेवल में जब मैं था मेरे को भी कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मेरे को जावा पता था। ऐसे ही कर करके सारी चीजें सीखा। हर चीज के लिए गूगल करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ओके सर। कोई भी सारी चीज नहीं बता सकता। मैं अगर सारी चीज बताने बैठूंगा तो जावा जावा है समंदर, और जेएसपी भी समंदर है, कितना भी बताओ वो कम ही रहेगा। समझ रहे हो? तो गूगल करो, घर में रहो, कोरोना है, लॉकडाउन है, जितना ज्यादा हो सके गूगल करो। गूगल में सब कुछ है, सारी चीजें मिलेंगी। देखो ये सारी चीज होगी। शैडो, अगर अगर मेरे को इस बॉक्स का जैसे अभी स्क्वायर बॉक्स है, इसको मेरे को बोल्ड टाइप का करना है तो बॉर्डर रेडियस यूज कर लूंगा। यस हाँ, फॉन्ट के लिए फॉन्ट यूज करते हैं। तो सारी चीजें गूगल करोगे। फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट फैमिली। W3 स्कूल है, जावा टी पॉइंट है, इसमें सारा कुछ मिलेगा। एक पेज नहीं तो यूट्यूब है, तो देखो एक पेज खुद से बनाओ और एक पेज उनसे देख के बनाओ, उसके बाद एक पेज खुद से बनाओ, आइडिया हो जाएगा क्या है हो रहा है। अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट है, यही सारी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। जैसे ये है, मान लो तो कहते हैं मेरा ये रजिस्टर फर्स्ट राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, उसको पकड़ के इंस्पेक्ट करो, पता चलेगा। देखो क्या करूं, इधर पे एक क्लास क्रिएट करो, इधर पे एक CSS लगाओ, वो तो पता ही है। क्लास के लिए हैश यूज करते हैं, और क्या नाम वो डॉट यूज करते हैं शायद, और आईडी के लिए हैश यूज करते हैं। यूज करते हैं सर। हाँ, वही सारी चीजें हैं। देखो मैं भी पढ़ता ही हूँ, ऐसा नहीं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। मैं भी रोज पढ़ता हूँ, चीजें देखता हूँ, जानता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ। No one is perfect. Yes, sir, you are right. यस सर यू आर राइट। Yes, sir. Keep learning. शॉर्टकट नहीं है कुछ भी किसी भी चीज का, आएगा तो होगा चीजें। और बताओ, और किसको क्या प्रॉब्लम है? बोलो, बात करो, चीजें बताओ, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। सर मेरा Yes, sir. HTML फाइल Oh, रन okay, नहीं okay. हो रहा है। क्या बोल रहे हो? सर मेरा जो फाइल है वो रन नहीं हो रहा है HTML वाला, लाइक वहाँ दिखा रहा है कि कोई सर्वर एडिट नहीं है, बट सर्वर उधर स्टार्ट है वो दिखा रहा करो है। करो 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 करो, यस सर दिखा। शेयर करो इसको। सबसे पहले तो यही चीजें जाननी है, सारी चीज चलाना आना चाहिए, एक लिस्ट पता होना चाहिए क्या कैसे करना है, क्या चेंज करना है। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं,
दिख रहा है? हाँ रन कराओ, क्या इशू आ रहा है? पहले तो एरर है, एरर सही करो तुम पहले। ये रेड रेड एरर क्यों आ रहा है? कहाँ पे? ये ऊपर कौन सा वाला सर? ये क्या करे इसको? आ कहाँ आ रहा है? आ कैसे रहा है एरर? मैं क्रिएट क्या किया है? ठीक है तो मुझे कंट्रोल दो। तुम लोग जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो ना? छोड़ दो। देखो इधर जाना है। हम लोग जावा प्रोजेक्ट तब तक क्रिएट कर रहे थे जब तक हम लोगों को जावा एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट चाहिए थे। जावा एप्लीकेशन डायनामिक वेब प्रोजेक्ट करके किए थे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो कुछ ना कुछ इशू हुआ है। ठीक है, हाँ ये डाल देता हूँ, यही डाल देता हूँ। तो पिछला प्रोजेक्ट का भी यही नाम था। क्या तुम लोगों की टीम का क्या नाम है? TCS टीम 2 नो? टीम 2। देखते जाओ, ये जरूर करना है। हाँ सर ये चेक किए थे ये वाला बॉक्स। फिर नहीं इशू होना चाहिए पता नहीं क्यों। इक्लिप्स तुम लोगों ने पहले यूज किया है कि नहीं? नो सर, फर्स्ट टाइम। नहीं सर फर्स्ट टाइम। तभी प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे को भी इक्लिप्स यूज करने में प्रॉब्लम होती है। आपको फाइल नहीं मिल रहा है, फाइल से फिर मत कीजिएगा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। वेब कंटेंट करके एक ऑप्शन आना चाहिए था। हाँ सर यूट्यूब वीडियोस में वैसा ही दिखा रहा था, यहाँ नहीं आया। यहाँ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? सर इंस्टॉलेशन में कुछ गड़बड़ है क्या? कोई मॉड्यूल छोड़ दिया था क्या इंस्टॉल करते समय? वही कुछ इशू हुआ होगा और क्या होगा। प्रियंका तुम्हारा MySQL वर्क कर रहा है ना? हाँ सर MySQL ठीक है। कुछ इंस्टॉलेशन में इशू हुआ होगा। तो सर वापस से इंस्टॉल करें क्या हटा के? नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। अपडेट होने पे शायद कुछ हो जाए। अच्छा कोई एडिटर यूज किया है पहले जावा के लिए? तुम लोग पहले जावा कोड किस चीज में करते थे? नेटबीन्स पे करते थे। नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं ना इक्लिप्स नहीं यूज किया, वो लोग किस में करते थे? सर एडिट प्लस में। एडिट प्लस में। और ब्लूजे भी यूज किया होगा किसी ने, वो सब एडिटर है। Yes, sir.
यूजे में किया। वो सब एडिटर हैं। नेटबीन्स किसी ने यूज किया है? सर नेटबीन्स पहले यूज किया था। हाँ, वो आईडीई है, ये आईडीई है। हम लोग ब्राउजर हो गया नाम है एडिटर इसीलिए यूज करते थे कि हम लोगों को ये सब वो नहीं पता चले। इधर तो क्या है कि सिस्टम डॉट आउट लिखना है, SYSO लिखा, कंट्रोल स्पेस दबाया, आ गया, इंटर किया, निकल गया आगे। ये सारी चीजें उधर पे इनिशियल लेवल में वो होना चाहिए, क्या नाम, पता चलना चाहिए कहाँ पे एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, क्या लिखना होता है। इसलिए हम लोग एडिट प्लस यूज करते हैं, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में एडिट प्लस यूज किया है। शॉर्टकट बनाए थे मैं, कंट्रोल 1 दबाऊंगा तो कंपाइल होगा, कंट्रोल 2 दबाऊंगा तो एग्जीक्यूट होगा। प्रियंका, इसको नेक्स्ट करो। फिनिश। इसको कर लेना प्रियंका, अपडेट कर लेना, नहीं अगर कोई इशू करे तो अनइंस्टॉल करके दूसरा इंस्टॉल कर लेना। इक्लिप्स प्रॉब्लम नहीं करेगा, इक्लिप्स का ही इशू है, कोई बड़ा इशू नहीं। इक्लिप्स का इशू है, फिर उसके बाद इस तरह डायनेमिक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगी और रन कराओगी तो चीजें रन होंगी। तो इसी को रन करा के देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। हाँ, तो यही पे इशू आ रहा था।
सर्वर ही नहीं दिख रहा है। यही था तुम्हारा, कौन सा वर्जन था प्रियंका? यस सर 8.5। Select the project section left to ये क्या इशू आ रहा है? नया इशू है ये तो। इधर पे रन हो रहा है। वही करना, एक बार इक्लिप्स क्या नाम अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो दोबारा, और फिर अगर कोई इशू आता है, अगर वो सारी चीजें सही आने लगे इधर पे वेब कंटेंट और वो सब, हाँ, तो फिर मेरे को अगर कोई इशू हो तो मेरे को स्क्रीनशॉट या कुछ भी करके पिन कर देना। फाइन ठीक है। जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, पिन कर देना मेरे ग्रुप में, मैं बता दूंगा कोई इशू। जी सर जी थैंक यू सर। और किसी को कोई इशू है? स्टॉप कर लो शेयरिंग। अतुल, यस सर। सारी चीज समझ आ रही ना, हो रही है ना सारी चीज? हाँ सर हो रही, बट अभी कर नहीं पा रहा हूँ मैं कुछ, क्योंकि सर कुछ हेल्थ इशू चल रहा है मेरा। ये समझ आ रहा है ना, चीजें हो अभी मैं हेल्थ हाँ इशू सर समझ तो आ रहा है सर, बट हाँ बोलो। यस सर बोलो बोलो। अभी मैं प्रैक्टिस में मतलब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उसमें, बाकी सेटअप वगैरह सारे हो रखे हैं मेरे। करो थोड़ा थोड़ा चीजें करो। यस सर। कोई इशू रही है, कीप लर्निंग, देखते रहो, सीखते रहो चीजें, जब सीख जाओगे सब बढ़िया होगा। सर
हाँ और गुरजीत। हाँ सर, मेरा एक सवाल है सर, ये हाँ। जो टॉमकैट आपने इंस्टॉल करवाया एक्लिप्स में, क्या मैं एक ही साथ एक ही मशीन में टॉमकैट, एक्लिप्स और इंटेलिज इस दोनों पर इंस्टॉल कर सकते हैं? आई मीन दोनों में काम कर सकते हैं? नहीं समझ नहीं रहा हूँ बात। ये टॉमकैट जो है आपने जो एक्लिप्स सर्वर है। सर हाँ इंस्टॉल किया है, अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे पास टॉमकैट एक्लिप्स भी है, इंटेलिज भी है, अगर हाँ। मैं इंटेलिज में भी इसे इंस्टॉल करूँ तो एक्लिप्स और इंटेलिज दोनों पर ही टॉमकैट काम कर सकते हैं? आई मीन एक साथ? नहीं नहीं, उसके लिए दूसरा टॉमकैट करना पड़ेगा तुम्हें। यार मेरा ऐसा ख्याल मैंने है। आई मीन हर एक बार मुझे पोर्ट को चेंज करना पड़ेंगे? नहीं नहीं, क्यों पोर्ट क्यों चेंज करना पड़ेगा? एक बार हाँ? पोर्ट चेंज हो गया, एक बार जो पोर्ट इंगेज हो जाएगा वही पोर्ट रहेगा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं नहीं, आई एक्चुअली मैं चाहता हूँ, एक्चुअली इंटेलिज में मैं एक काम कर रहा था, तब मैं चाहता था कि जैसे मेरा एक्लिप्स में इंस्टॉल्ड है तो मैं चाहता था कि इंटेलिज में भी इंस्टॉल हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस हाँ दोनों कर पर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं भी पहले यूज किया हूँ उसको। एक्चुअली इंटेलिज में क्या होता है कि बहुत सारी कोड को मैन्युअली लिखना नहीं पड़ते, आई मीन बहुत सारे सजेशन मिल जाते हैं, जल्दी काम हो जाते हैं, इसलिए इधर भी बेटर तुम्हारा यही है, इक्लिप्स। सारी इंडस्ट्री इक्लिप्स यूज करती है, एमएनसी से लगा के प्रोडक्ट बेस तक। हाँ तो मैं या तो फिर वो लोग हाँ एक्चुअली मेरा एक सवाल ही था बस कि अगर मैं एक ही मशीन में एक ही साथ दो अलग अलग कंपनी क्या अगर वो उस प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट क्या है? हाँ वो वाला जो दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हो वो क्या है? हाँ तो वो दूसरे भी जेएसपी का ही प्रोजेक्ट है। हाँ, तो उसको इक्लिप्स में करो, ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि हर जगह इक्लिप्स ही पूछा जाएगा। इक्लिप्स ही है जो है आईडी जो रियल वर्ल्ड में यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। हाँ, तुम्हें आगे भी इक्लिप्स में काम करना पड़ेगा, अभी भी इक्लिप्स में काम करना पड़ेगा। हाँ 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 मैंने आई मीन अगर मैं इस्तेमाल मैंने एक हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में मैं भी करता था दोनों यूज, लेकिन इक्लिप्स ही है बेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा उसको अगर नहीं भी करना हो छोड़ दो, इसी में करो इक्लिप्स में। सारी चीजें इक्लिप्स में भी, सारे सजेशन इक्लिप्स में मिलेंगे, सारे सजेशन सब कुछ मिलेगा इक्लिप्स में। कौन सा सजेशन नहीं मिलता इक्लिप्स में नहीं तुम्हें? नहीं आई मीन तो जब आप कोड लिखते हैं ना हाँ तो हाँ उस इंटेलिजेंस का एक अलग ही एक फीचर होते हैं, जब आप कोड लिखते हैं सारे कोड आप एक वर्ड लिखेंगे, आपको तो पता है एक वर्ड लिखेंगे पूरी सेंटेंस आपको दे देंगे, जो हाँ, इक्लिप्स से नहीं। वो अगर आप सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तो आपको पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टम इसमें का भी है, SYS लिखे बस, बाकी वो समझ लेंगे। इसमें भी है, लेकिन इसमें तुमको पता नहीं है। आओ मैं बताऊं, देखो शेयर कर लो स्क्रीन। इसमें भी है, इसमें भी है, इक्लिप्स में भी है। इक्लिप्स में है ऐसे सिस्टम डॉट आउट बताया ना, तुमको इसका शॉर्टकट पता नहीं इसलिए बोलो। इसमें भी ऐसा ही है, SYSO लिखते हैं। आ गया, आया और गुरजीत? और गुरजीत यस सर वो ये भी आया था। सारा एक्चुअली इंटेलिजेंस में मैं जब मैं एक वर्ड लिख के पूरे सेंटेंस दे देते थे, तो मुझे पता नहीं था कि इसमें ये नहीं, होता है। इसमें क्या करना है तुम्हें, SYSO कंट्रोल स्पेस दबाना है। सारे सजेशन के लिए कंट्रोल स्पेस दबाना है, सब कुछ आएगा। जैसे देखो दिखाऊं तुम्हें, इधर इसमें भी आएगा, सारी चीजें इसमें भी आएंगी। ई डॉट देखो आ रहा है सारा, अरे सब कुछ आएगा, इसमें भी आएगा। एक्चुअली उसमें वहां पर क्या चल रहे थे कि जब भी मैं कोई भी वर्ड लिखता था हर एक जगह पर, माने अगर मैं एक क्लास भी डिफाइन करता हूँ, वो क्लास में क्लोज क्लास में पढ़ के मुझे खुद लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद दे देंगे वो क्लास का। अगर मुझे उस क्लास का कोई इंस्टेंस अगर क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ है, तो उसे लिखने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि बहुत ही जल्दी काम हो रहा है वहां पर, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर मैं दोनों जगह पर करूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा था। कर सकते हो, लेकिन बेटर है इक्लिप्स यूज करो, ज्यादा बेटर है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे है, इक्लिप्स लोग यूज करते हैं। अभी तो हम लोग ये वाला इक्लिप्स यूज कर रहे हैं, जब बड़ी कंपनी में जाओगे तो बड़ी कंपनी वाले अपना इक्लिप्स देते हैं। हाँ, वो खरीदा हुआ होता है, इक्लिप्स पे ही वर्क करना होगा। नहीं बाकी फिर दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए फिर दूसरी चीजें, फॉर्मेट का ये सब दुनिया की चीज है। और सर टॉमकैट, क्योंकि टॉमकैट का एक ऑल्टरनेटिव होता है, बहुत कॉम्पिटिशन होता है, और वो है ग्लासफिश 5, वो होती है सर, आपसे बात है। ग्लासफिश होता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है। सो ग्लासफिश तो ये क्या होता है, ओरेकल का होते हैं, जो एडोब का होते हैं। तो
अडोब का, हाँ अडोब का होते हैं। सो मेरा सवाल ये है ग्लास पीस और टॉमकैट दोनों एक साथ नहीं यूज किया नहीं जा सकते ना? हाँ, दोनों कैसे एक साथ यूज करोगे? दो सर्वर कैसे यूज करोगे? क्रैश नहीं कर आई मीन अगर मैं पोर्ट को अलग कर दूं दोनों को पोर्ट को अलग कर दूं, एक को 801 का 8010 कर दिया और एक को 8009 किया। सारी चीज ट्राई नहीं की मैंने। एक वो कहना टॉमकैट और वो दोनों एक साथ कभी यूज नहीं किया है। अगर कुछ ऐसा इशू है तो गूगल करो, कोरा में किसी ने लिखा होगा, पता चल जाएगा। लेकिन टॉमकैट हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ओल्ड सर्वर है, डिपेंडेंसी कम है, इसीलिए मैंने 7 सबको इंस्टॉल कराया है। 9 में डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, डीबगिंग में प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीजें तो हम लोग कर रहे हैं अभी मैनुअली, क्योंकि कर रहे हैं इधर पे ओल्ड टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, इसलिए जीएसपी सर्वलेट में इधर काम करना है। इसलिए जब तुम स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में काम करोगे, अगर इसी में अगर क्या नाम है अभी स्प्रिंग बूट पढ़ाया जा रहा है, तुम लोगों को शायद पता हो। हाँ वही मैं पूछ रहा था कि अगर मैंने दोनों सर्वर एक साथ इस्तेमाल नहीं होते ना, आई मीन एक तो स्प्रिंग बूट पे जब काम करोगे तो ये सब सर्वर अरवर ये हम लोग को इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, ये ऑटोमेटिकली उसमें रहते हैं जब स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग वगैरह यूज करोगे। अभी हम लोगों को मैनुअली यूज करने पड़ते हैं। अब ये फ्रेशर लेवल है, स्टार्टिंग है, इसलिए हम लोग डिपेंडेंसी कम चाहते हैं कि डिपेंडेंसी ज्यादा ना रहे, नहीं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, डीबगिंग में प्रॉब्लम होगी। हम लोग क्यों क्या नाम है वो इंक्लूड यूज करके क्यों हेडर फुटर लगाते हैं? कोड बड़ा हो जाएगा, डीबगिंग में दिक्कत होगी, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ कौन सा टैग है, इसलिए एक हम सेपरेट कर देते हैं। यही सारी चीजें हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फिर सेशन क्लोज करते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? सोमुख सर। हाँ उससे नहीं बोलो। क्लोज करते हैं। अच्छा हो गया है। हाँ। ओके फिर नेक्स्ट कब करना है? डे आफ्टर टुमारो। उससे नहीं। हेलो। हाँ सर, वेडनेसडे को करते हैं फिर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। एक मिनट आप रुक जाइए, मेरे को थोड़ा अटेंडेंस लेने दीजिए, फिर आप लोग क्लिक कर जाइएगा, ठीक है? यस सर। Akash Verma, are you there? Akash Verma, are you there? Yes sir. Yes sir. थे वो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे, आपको कुछ पता है? सर क्या हुआ सर? मैं बोल रहा हूँ आपके साथ और 2 जन ज्वाइन करते थे, उनका कोई खबर है आपके पास? सर अतुल ने तो ज्वाइन किया हुआ है सर आज। अतुल है और एक था ना कोई सामर्थ सर, सामर्थ अग्रवाल। Samarth is not joining actually. What happened? He is okay? Sir, I don't know sir. I am too also unhealthy right now sir. Health issues. You have connection with Samarth, you can ping him, okay? Okay sir. Okay sir. Ushini, thank you so much and thank you so all of you.
and please be safe. Don't go outside. Ask your parents also to go not outside at least next 15 days. Okay. All of you, please take care. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. And if you need any medical help from any locations, you can ask us. I will try my level best to help you. Okay, sir. Thank you so much. Okay, Bye sir. bye. Okay, Oshini, bye bye. Oshini, आपका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हो गया है? किस चीज का सर? ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज वहाँ पे हो गया डॉक्यूमेंटेशन? और वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, बीजीसी चलेगा। ठीक है, चलिए अभी ठीक है, बाय बाय। चलेगा पता नहीं। हो जाएगा, डोंट वरी। होगा। आप सुनील सर के साथ योगायोग रखिए। ओके, वो तो है सर के साथ। हाँ बस सर कर देंगे, डोंट वरी। चलिए बाय बाय।